हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लॉ डाइजेस्ट। माय नेम इज चेतन एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द टॉपिक ऑफ डायरेक्शंस। इसको हम डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन टेस्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सो ऑल आर दिस डिफरेंट नेम्स ऑफ द सिंगल टॉपिक एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG, PU LLB, MH Set or for that matter any other law entrance examination. Before we start, a brief about myself. I have written various competitive examinations like SSC, CGL, Bank, PU, etc. I have a work ex of 1.5 years with CAG as an assistant audit officer, and I've also cleared UGC NET and CAT 2016 with 96.5 percentile. Now, if you want to know about the details of the courses which we offer, like CUET PG course 2024, so in CUET PG course, if you are preparing for DU LLB, BHU LLB and other law entrance exam for any other university जो CUET PG में cover होता है, so this is the course available. You can visit the website to get all the details about the course. The website is lawdigest.in. वहां पे आपको सारी details मिल जाएंगी regarding the course. Other courses also are available. Now, first of all, I'll just show you the previous year question. तो अभी जो CUET PG 2023 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन डायरेक्शन टॉपिक से पूछे गए हैं, पहले मैं आपको जस्ट वो एक ग्लिम्स करवा देता हूं. These questions have been discussed in detail by me. जो भी CUET PG 2023 में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, उन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है और उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. So you can watch those videos. They are available on the channel. तो ये कुछ 3 questions. So there were 3 questions from the topic of directions only. तो इसलिए directions एक काफी important topic हो जाता है. जैसे कि ये question था जहां पे it was written that there is a person Charu. She is traveling like she is going 100 meter north. Then she takes a turn and she goes further 40 meter again. She takes a turn. इस तरीके से information given थी. A very basic question of directions. और उसके बेसिस पे आपको डायरेक्शन बतानी थी कि फाइनली इन विच डायरेक्शन शी इज वॉकिंग. ओके, सिमिलरली देयर वाज वन मोर क्वेश्चन जहां पर यू वर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट 5 पीपल, 4 और 5 पीपल, एंड यू वर आल्सो गिवन देयर पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस गिवन थी एंड फाइनली यू हैव टू टेल दैट हु इज एट द एक्सट्रीम वेस्ट. एक्सट्रीम वेस्ट में कौन खड़ा है, ये क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था. तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आए थे. ओके, क्वेश्चंस फॉर वेरी वेरी डूएबल. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, और अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है, तो डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन जिसमें गिवन था, अगेन देयर वर इंफॉर्मेशन अबाउट 3 और 4 गर्ल्स, लाइक सीता इज टू द ईस्ट ऑफ माला, माला इज एट द नॉर्थ ऑफ सपना. इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था, इंफॉर्मेशन गिवन थी. एंड फाइनली यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू शोभा. तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे. एंड नाउ आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस. ये तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हो गए. आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिमिलर पैटर्न क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं. विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. देखो, यहां पे मैं थोड़ा बेसिक आपको कवर कर रहा हूं, बट इफ यू वांट टू स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल, तो कोर्स में ये सारी चीजें डिटेल्ड में एक्सप्लेन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चंस भी अलग अलग लेवल के गिवन है इन द कोर्स. इजी, मीडियम एंड हार्ड सब अलग अलग डिवाइडेड है. तो कोर्स में काफी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिल जाएगा. नाउ बात करते हैं. सो विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. दीपा moved a distance of 75 meters. There is a person Deepa. She moved a distance of 75 meters towards the north. So we'll read line by line and we'll draw the diagram. Line by line पढ़ के करते हैं. तो सबसे पहले she moved 75 meters to the north. So I made a line 75 meters to the north. Okay. Then आगे पढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट लाइन क्या है? She turned to the left and walked for about 25 meters. Left लेके she walked 25 meters. So this will be the left. She walked for 25 meters. After that, read here. She again turned left. Okay, तो we have to be very careful. जब भी right turn और left turn की बात होती है, तो थोड़ा सा carefully करना चाहिए कि right कहाँ होगा, left क्या होगा, because students often make mistake in this type of questions. Turned left again and walked 80 meters. तो अब फिर से लेफ्ट टर्न किया और 80 मीटर्स वॉक किया. तो लेफ्ट टर्न करके 80 मीटर्स शी वॉक्ड. ओके, नाउ रीड फर्दर. फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. वो राइट तो मुड़ी है,
लेकिन 45 डिग्री पे मुड़ी है। देखो नॉर्मली जब हम राइट और लेफ्ट टर्न करते हैं तो 90 डिग्री पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखोगे कि शी टर्न्ड ओके टू द राइट, तो आप बोलोगे अच्छा सर राइट का मतलब होगा फॉर एग्जांपल, अब देखो राइट यहां पे इस तरफ हो जाएगा बिकॉज शी इज फेसिंग साउथ, ये भी ध्यान रखना है। तो नॉर्मल 90 डिग्री का राइट तो इस तरीके से होता है, लेकिन यहां पे है 45 डिग्री का राइट। ना 45 डिग्री राइट का मतलब क्या हुआ, लिसन टू मी, जस्ट ऑब्जर्व कैसे मैं 45 डिग्री निकालता हूं। तो फॉर एग्जांपल इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एक नंबर लाइन, ये आपकी लाइन बन गई। नाउ 45 डिग्री वुड बी 45 डिग्री एंगल, सो दिस इज 45 डिग्री एंगल, ओके, दिस इज 90 डिग्री एंगल और ये 45। तो शी टर्न टू द राइट बट एट 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे राइट टर्न किया है, ओके। नाउ द क्वेश्चन सेज इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस फाइनल डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बहुत बेसिक हो गया क्वेश्चन, बिकॉज आपको ये इतना बेसिक तो पता होगा, आई एम अज्यूमिंग। नहीं पता तो समझ लो दैट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ओके। एंड इनके बिटवीन में जो होता है लाइक दिस 45 डिग्री, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, शी इज मूविंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फाइनली she is moving in the southwest direction, so accordingly the correct answer guys would be option number D, southwest. I hope the question is very very clear, okay. we'll discuss few more questions, I think और clarity आपको आएगी। question number 2, of the 5 villages P Q R S and T, so in this question आपको 5 villages की information given है, P Q R S and T situated close to each other, okay। आगे क्वेश्चन फर्दर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। अब मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज विलेज Q, P विलेज जो है वो Q के वेस्ट में है, ओके, सो दिस विल बी वेस्ट, दिस साइड। आगे पढ़ेंगे, R इज टू द साउथ ऑफ P, R जो है वो P के साउथ में है, ओके, सो दिस इज P, तो ये P हो गया आपका वेस्ट में, R जो है वो साउथ में हो गया। आगे पढ़ेंगे, T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, T जो है वो Q के नॉर्थ में है। एंड फर्दर इफ यू रीड द क्वेश्चन, S इज टू द ईस्ट ऑफ T, S जो है T के ईस्ट में है, तो जो S है आपका वो T के ईस्ट में है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है। नाउ क्वेश्चन इज S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू R, R की रिस्पेक्ट में S कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू आर पूछा है, तो आर हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, तो ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में एस की डायरेक्शन क्या है, तो आर से शुरू करके एस तक पहुंचोगे, सो दे आर आस्किंग अबाउट दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, आई जस्ट टोल्ड यू दैट यू हैव दीज 8 डायरेक्शंस, यू कैन से north, south, east and west, these are the basic directions and then this is northeast, okay। so जो आपसे पूछा जा रहा है, जिस डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, okay। so the correct answer guys would be option number B, नॉर्थ ईस्ट। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी होती है, R के रिस्पेक्ट में S की डायरेक्शन पूछी है तो नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे रिवर्स पूछा गया होता, if the question was let's suppose what is the position of R with respect to S, तो आप S के रिस्पेक्ट में R की पोजीशन चेक करते एंड दैट वुड हैव बीन साउथ वेस्ट, तो उसका आंसर साउथ वेस्ट होता। बट यहां पे आपसे R की रिस्पेक्ट में पूछा है, इसलिए आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ऑप्शन नंबर बी। वन मोर क्वेश्चन गाइज वी विल डिस्कस बिफोर आई एंड द क्लास। अ मैन, रीड द क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर, A man walks 1 kilometer towards east, तो जितना पढ़ा उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। A man walks 1 kilometer, okay, towards east, ये उसका स्टार्टिंग पोजीशन है O, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, then he turns to south and walks 5 kilometer, फिर वो साउथ गया 5 किलोमीटर, he went south for 5 kilometers, okay। read further, again he turns to east and walks 2 kilometer, ईस्ट उसने टर्न करा एंड ही मूव्ड 2 किलोमीटर्स, सो फार सो गुड। आगे पढ़ते हैं, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, फिर वो नॉर्थ मुड़ गया
north would be upward direction and he walks 9 kilometer. Okay, now the question is how far is he from his starting point. देखो फाइनली वो कहां पहुंचा है, फाइनली वो सपोज ये ए पॉइंट पे पहुंचा है, स्टार्टिंग पॉइंट था ओ, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ओ ए, ये जो ओ ए डिस्टेंस है ना, आपको ये ओ ए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो यहां पे आप ध्यान देखोगे, देखो जब भी आपसे इस तरीके से पूछते हैं हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो जनरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछते हैं। जनरली क्वेश्चन में, डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जनरली पूछा जाता है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे यहां से जब डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो हमेशा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताएंगे। और यहां पे आप ऑप्शंस भी देखोगे 3, 4, 5 और 7 ये ऑप्शंस हैं। अब यहां पे डिस्टेंस निकालने के लिए लिसन टू मी, अब अगर आपको यहां पे डिस्टेंस निकालना है, सो दिस वाज ओ पॉइंट और ये आपको ओ ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, इसको मैं डॉटेड लाइन में बना देता हूं। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम? तो यहां पे आप देखोगे ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। ठीक है, पहले पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है ब्रीफ में बता देता हूं कि कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसमें ये आपका होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस और ये स्लांटिंग लाइन होती है हाइपोटेन्यूज। तो एक प्रॉपर्टी होती है दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे बेस कितना है, ये बेस, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो 2 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, तो टोटल जो बेस हो गया आपका वो हो गया 3 किलोमीटर का। और जो परपेंडिकुलर कितना होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो ये टोटल 9 है लेकिन यहां तक 5 है, सो 9 माइनस 5, सो दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। तो आप ध्यान से देखोगे परपेंडिकुलर आपका हो गया 4, तो 4 स्क्वायर और बेस कितना हो गया 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों का सम करो कितना आएगा 25। तो ये जो आपका h स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है आपकी, हाइपोटेन्यूज है आपकी दिस वन, दिस स्लांट लाइन जो हमको कैलकुलेट करना है। ओ ए जो है हमारी वो हाइपोटेन्यूज है, वही डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। सो ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है 25। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ओ ए का स्क्वायर आया है 25, लेकिन अगर हमें ओ ए की वैल्यू निकालनी है तो 25 का हम अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो दैट विल बी 5 किलोमीटर। सो दिस डिस्टेंस ओ ए ये कितना है, ये है 5 किलोमीटर के बराबर। सो इनिशियल पोजीशन और प्लस स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो गाइस इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन द टॉपिक ऑफ डायरेक्शंस इन योर एग्जामिनेशन, चाहे वो CUET PG हो, MH सेट हो, PU LLB हो या और कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो। तो आई होप यहां से इस वीडियो से आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज ऐसी सिमिलर वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। इसके अलावा डू विजिट आवर वेबसाइट lawdigest.in, वहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द एग्जाम्स, अबाउट द कोर्सेज, सिलेबस एक्सेट्रा। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट बिलो जो भी आपको कुछ पूछना हो या कुछ आपके सजेशन हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, प्रिपेयर हार्ड एंड जय हिंद।